अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। मैं लेके आ गई हूँ अगेन 2 कंसेक्टिव डे की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे जो 2-3 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहने वाले हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं और कुछ, तो वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आज बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें 2 स्लाइस ब्रेड के थे और 1 एग था और साथ में 1 कप चाय का। मैं यूजुअली एक ही स्लाइस ब्रेड का खाती हूँ, बट क्योंकि मेरी डॉटर भी साथ घूम फिर रही होती है तो थोड़ा बहुत उसने खाना होता है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइस गर्म कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग नाश्ता वगैरह करके रेडी होके चले गए थे अपने मामू की तरफ। उनका आज जो था अपने नए घर का इनॉग्रेशन था, उसके लिए उन्होंने एक पार्टी थ्रो की थी। सो हम लोग वहाँ पे गए। ये उन्हीं के घर का फुटेज है। उनके रूम्स वगैरह जो है वो अभी मसलन जस्ट सेटिंग स्टार्ट हुई है और उनके टेरेस का कुछ व्यू है। मुझे आज एक्चुअली 2 फंक्शंस अटेंड करने थे, जिसमें मुझे दोपहर में तो इनॉग्रेशन की जो वेलकम पार्टी थ्रो की गई थी वहाँ पे जाना था और रात में जो है वो वलीमे का फंक्शन था। तो ये उनके घर की बाहर की लुक है और माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको रहना नसीब करे। सो जो पार्टी थी उसका मेन्यू था, मटन था, उसमें बिरयानी थी और मीठे चावल थे। सो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें टेस्ट कर ली थी। 1-2 चम्मच मीठे चावल के, 1-2 चम्मच बिरयानी के, थोड़ा सा मटन के साथ हाफ नान ले लिया था ताकि मेरी फास्टिंग ख़राब ना हो। घर आके मैंने एक एप्पल खाया था और उसके बाद जो है वो मुझे अगेन मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके रेडी होके जो है वो वलीमे के लिए जाना था और वलीमे का टाइम 8 बजे का था। सो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी क्योंकि मैं सुबह 11 बजे कि घर से गई हुई और मैं शाम को 6 बजे वापस आई हूँ और आते ही फिर से मुँह हाथ धो के खुद भी रेडी होना था और बच्चों को भी रेडी करना था। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना वलीमे पे ना जाऊँ। इतनी टायर्ड फील करी थी, तो लेकिन जाना भी ज़रूरी था। फैमिली फ्रेंड थे जिनकी बेटे की शादी थी। सो हम लोग रेडी हुए और रेडी होके चले गए। शादी में मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ इतना एग्जॉस्टेड फील कर रही थी मैं। और घर आते ही बच्चे जो है वो बच्चे खुद इतना टायर्ड हो गए थे। पहले वहाँ पे गए, वहाँ पे उनकी कज़न्स वगैरह सारी आई हुई थी मेरे मामू के घर, और उधर बच्चे खेल खेल के थक चुके थे और उसके बाद वलीमे का फंक्शन अटेंड करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था और हानि तो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ी थी। सो बच्चों को सुलाया एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे मैंने लिए रस चाय के साथ। मैं जब भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मेरा कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी ज़्यादा बेकरी की आइटम नाश्ते में खा रही हूँ, बट क्या करूँ, मुझे ना मतलब 2 टाइम तो फिर रोटी खा लेती हूँ ना, तीसरे टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोटी डाइजेस्ट नहीं होगी। सो मैंने अपने डे का स्टार्ट किया 1 कप चाय के साथ और 1 रस के साथ, और उसके बाद जो है वो मैंने अराउंड 1 o'clock मैंने थोड़ा सा मटन ग्रेवी का सालन था, उसके साथ मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई 60 ग्राम्स की थी, और ये मैंने जो है वो अपना लंच कर लिया था। और उसके बाद जो है वो मैंने एज़ यूजुअल अपने बाकी घर के काम करती हूँ, साथ में फ्रूट भी ले लेती हूँ। सम टाइम मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रहता, सम टाइम मैं बना भी लेती हूँ। सो मैं जब दोपहर में रेस्ट करके उठी थी तो उसके बाद मैंने लिया था 2 मौसमी कट करके ले ली थी और ये खाई मैंने, और साथ में मैंने फिर लेटर ऑन 1 कप चाय का पी लिया था जिसमें मैंने जोशांदा डाला था, थोड़ा सा शुगर फ्री जोशांदा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैलेंज चल रहा है, उसमें हमने शुगर नहीं लेनी। सो मैं शुगर फ्री जोशांदा ला के रखा हुआ है, जब कभी गले का थोड़ा सा ऐसे लगे कि डाउन हो रहा है और गले में खरखराहट आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सो वो मैं ले लेती होती हूँ। सो यहाँ पे फिर मैंने लिया 1 कप चाय का, और अराउंड 5 o'clock मैं जो है वो अपना डिनर भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी फास्टिंग स्टार्ट कर देनी होती है, और फास्टिंग यूजुअली चलती रहती है फिर 16 घंटे की, समटाइम्स 17 घंटे की भी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ना ग्रॉसरीज आ गई थी। यूजुअली तो मैं ग्रॉसरीज खुद करके आती हूँ, लेकिन 2-3 कंसेक्टिव डेज इतने बिजी गए जिसकी वजह से मेरा मूड नहीं था ग्रॉसरी करने जाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वही ग्रॉसरी कर लाएं। और वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड एरियल भी ले आए, पालदानेदार भी ले आए, तो अब आ गई हैं घर तो यूज़ हो जाएंगी। लेकिन मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ हर चीज़ को। मैंने मैकडोनल्ड और केएफसी का टोटली बायकॉट कर दिया। बच्चे कहें भी तो कहेंगे नहीं,
खाना कहीं और से बर्गर खा लो, KFC मैकडोनल्ड का नहीं खाना। फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म हो रहा है और हम और कुछ नहीं कर सकते अपने उन बहन भाइयों के लिए, तो एटलीस्ट हम बायकॉट तो कर सकते हैं ना उनके साथ मिलके। अच्छा, हमारे ऐसे हैं ग्रोसरीज़ हमारे दूसरे सिटी से आती हैं, हम लोग जो है वो ग्रोसरीज़ फैसलाबाद से करते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्सचेंज करना और वापस लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए एरियल वगैरह आ गया था तो अब यूज़ हो जाएगा, लेकिन फ़र्दर नहीं आएगा घर में इंशाल्लाह। उसके बाद जो है मैंने लिए अपने आलमंड्स और नट्स का पोर्शन है। ये आलमंड जो है 1 टेबल स्पून और डेट्स जो है वो मेरे फ्रूट का पोर्शन है। 2 पोर्शन में पहले मौसमी ले चुकी थी और एक पोर्शन जो है वो अब मैं डेट्स की सूरत में ले लूँगी, तो ये मेरे 3 पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और एट अराउंड 5 o'clock मैंने किया था अपना डिनर में मैंने ली थी दाल जो कि घर में बनी हुई थी और साथ में एक 80 ग्राम्स की रोटी। एंड दैट्स इट, यही मेरा आज का डिनर था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। बच्चे सो गए हैं और अब मैं भी सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़।